नमस्कार विद्यार्थियों, आज की क्लास लाइव चलेगी। बड़े प्रयत्नों के बाद व्हाइट बोर्ड लाया और ये मेरा डेमो क्लास रहेगा पहला रीजनिंग का। और आज हम बात करेंगे कैलेंडर पर। एक एक छोटी छोटी बातों को सुनेंगे तो शायद आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है। चलिए कैलेंडर पर हम बात करते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन सारी बातों पर एक एक करके हम बात रखेंगे। पहली चीज, हम कुछ नियमों को जान लें कि वो कौन से रूल हैं जो इस पर लागू होते हैं। रूल नंबर 1 क्या है? अगर साधारण स्तर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मान लो कि 12 जनवरी 2020 को संडे हो यानी रविवार हो। अगर उसी महीने की बात करें तो बताइए 23 जनवरी 2020 को कौन सा दिन रहा होगा। ठीक है, तो ऐसी दशा में जब साधारण तरीके का कोई प्रश्न पूछता हो तब रूल नंबर 1 क्या कहता है कि अगर बात एक ही महीने की हो रही हो, ईयर सेम हो, क्या हो? ईयर आपका सेम हो, ठीक है ना। तो ऐसी दशा में रूल क्या कहेगा कि पहले वाली जो सबसे बड़ी संख्या है ना, बिग नंबर कौन सा इसमें, लार्ज नंबर 23, तो 23 में से 12 हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है कि बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या को घटा देंगे। अब जरा क्या होगा ये, अगर हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे तो देखिए 23 में से जब हम क्या घटाएंगे, आपका 23 में से हम 12 घटा दिए तो ऐसी दशा में बचा कितना, 11 यानी 11। ठीक है ना, 11 बचा। अब हम क्या करेंगे, रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 2 आपका क्या कह रहा है, ठीक है ना। अब जो भी संख्या आती है, ठीक है ना, उसमें हम 7 का भाग देंगे। ठीक है ना, संख्या क्या आई हमारी, 11। पहला रूल नंबर 1 क्या था कि हमने क्या किया, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दिया, है ना। तो अब बचा क्या हमारे पास, 11 बचा। अब उसमें किसका भाग देंगे, रूल नंबर 2। पूरे एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7। तो हमको इसमें इस कैलेंडर वाले प्रश्न में केवल और केवल अगर हमको कोई बात करनी है वो 7 का ही ध्यान रखना है। तो 7 का टेबल आपको आना चाहिए। जाहिर सी बात है, आप लोग इतने बड़े हो, आपको आ ही रहा होगा। तो 7 मंजा 7, क्योंकि भाई 7 2 14, 11 तो छोटा है, तो एक बार जाएगा तो कितना बचा, 11 में से 7 जाए तो 4। अब मान लो संडे को पहला दिन क्या है, संडे से ही गिनना है। संडे के बाद पहला दिन क्या पड़ेगा, सोमवार यानी मंडे। दूसरा दिन क्या पड़ेगा, मंगलवार यानी ट्यूसडे, ठीक है ना, मंगलवार। तीसरा दिन क्या पड़ेगा आपका, वेडनेसडे यानी बुधवार। और चौथा दिन आपका पड़ेगा क्या, थर्सडे अर्थात गुरुवार। तो अब देखिए, जैसे ही आपका शेषफल आया, ध्यान रखिएगा 2 चीज, 7 का भाग देना है और दूसरी बात क्या आपको नजर आ रही है, शेषफल क्या बचा। जितना शेषफल आए वही क्या होगा, उसी वाले संख्या से, यानी जो आपने संडे काउंट किया था, ये संडे, ठीक है ना। तो वहां से हमने 4 दिन लिया तो क्या पड़ेगा, 23 जनवरी 2020 को गुरुवार होगा। क्लियर, समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रहा है, दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है,
दूसरा क्वेश्चन क्या है, फिर से पूछ देते हैं, देखते हैं आप लोग समझ पा रहे हो कि नहीं। रूल नंबर 1 मैंने क्या बोला, रूल नंबर 1 हमने यही बोला कि सबसे पहले बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे। क्या पहले देखेंगे, क्वेश्चन देखिए पहले क्या है। अगला क्वेश्चन, अगर 7 मार्च को 7 मार्च 2019 को, ठीक है ना, क्या रहा हो, सैटरडे रहा हो, शनिवार रहा हो, तो बताइए कि 28 मार्च 2019 को कौन सा दिन होगा। ध्यान रखिएगा, ईयर सेम होना चाहिए, ठीक है ना, क्या पता होना चाहिए, मंथ भी सेम होना चाहिए। अगर उसी महीने की बात हो रही है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या आप क्या कर दो, घटा दो। क्या आ गया, 21। 7 का क्या करना है, 7 का भाग देना है। जैसे ही आपने भाग दिया तो 7 3 जा 21, कट गया, क्या बचा, 0। अगर 0 आए तो जो दिन उस दिन पड़ा था सेम वही दिन पड़ेगा, शनिवार। अगर 0 आता है तो आपको 7 का भाग देना है, और दूसरी बात शेषफल देखना है कि शेषफल क्या बचेगा, ठीक है ना। तो ये साधारण स्तर का है, जब ईयर एक हो और महीना भी सेम हो तब हमने ये बात रखी थी, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे दूसरा तरीके का क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा, अब अगर बात 1 महीने की नहीं 2 महीने या 3 महीने की हो तो क्या करोगे। ऐसी दशा में ध्यान रखिएगा, अगर पूछ दिया कि 7 जनवरी 2018 को, है ना, 7 जनवरी 2018 को यदि रविवार हो यानी संडे हो, तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए तब 7 मई को 2018 को कौन सा दिन होगा। देखिए महीना बदल गया, ईयर वही है, सेम टू सेम 2018, डेट भी सेम है लेकिन महीना बदल गया। ऐसी दशा में क्या करेंगे आप, तो फिर क्या करना है, अब थोड़ा दिमाग रखिए। अब आप देखोगे जनवरी का, जनवरी में कुल कितने महीने होते हैं, आप लोगों को ये करना आता है ना। जनवरी जो ऊंचा वाला भाग होता है वो 31 होता है, नीचा वाला भाग क्या होता है, 30 होता है या 28 होता है। तो ये फरवरी 28 29 हो सकता है अगर लीप ईयर होगा तो। फिर मार्च क्या होगा, 31 का होगा। अप्रैल क्या होगा, 30 का होगा। तो आपको पता है जनवरी कितने महीने का होता है, कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है, 31 डेज का। तो 31 डेज में कितने डेज गायब है बेटा, 7, है ना, 7 दिन। अब इसको घटा दीजिए, तो 31 में से जब आप 7 घटाएंगे तो क्या बचेगा, आपने इसको यहां से लिया टेंस, तो क्या हो जाएगा, 11 में से 7 गया 4 और ये आपका 2। तो ये जनवरी में कितने दिन शेष बचे, 24 डेज, ठीक है ना। अब आपको ये निकालना होगा कि जनवरी में शेष दिन कितने बच रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो 24 में किसका भाग देंगे, 7 का देंगे। जब हम 7 का भाग देंगे तो 7 3 जा 21, 4 बार टाइम जाएगा नहीं, 7 4 जा 28 हो जाएगा, तो 24 से बड़ा हो जाएगा। तो यहां पर शेषफल क्या बचा, 3। तो यानी जनवरी में शेष दिन कितने बचे, रिमाइंडर डेज जिसको आप कहते हो, है ना, 3 दिन बचा, ठीक है। तो ये तो जनवरी का निकल गया। अब बचा फरवरी। जनवरी देखो इसमें क्या है, जनवरी आएगा, फिर फरवरी आया, अभी देखो मार्च आया, ठीक है ना, इसके बाद अप्रैल आया, तब आपका क्या आएगा, अगला आएगा क्या, आपका मई में आएगा। तो जनवरी का शेष दिन आपका कितना निकला, 3 निकला, क्योंकि 24 डेज बचे, ठीक है ना। अच्छा,
तो ये शेष दिन निकले। ठीक है, अगला चीज ध्यान रखिएगा। फिर क्या है, फरवरी। अब ये देखो, ये लीप ईयर है कि आपका सामान्य मतलब नॉर्मल ईयर है। अगर नॉर्मल ईयर है तो कैसे जानोगे, उसमें आप क्या करो, 4 का भाग दे दो। अगर 4 से कट गया तो लीप ईयर हो जाएगा। 4 का टेबल पढ़ो, है ना, क्योंकि हर 4 वर्ष बाद लीप ईयर आता है। फरवरी 29 को हो जाता है। तो ऐसी दशा में जब हम 4 का भाग देंगे तो 4 बच्चे क्या हो गया भाई, 20 हो गया, कट गया। अब बचा 1 उतरा, 0 के कर दिए, फिर 8 बचा, है ना, 4 4 जा 16 हो गया। तो क्या बचा आपका, 4 शेष बच रहा। इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है। तो जब लीप ईयर नहीं है तो फरवरी वाला जो ईयर है वो कितना है, 28 डेज का होगा। तो जब 28 दिन का फरवरी का महीना है तो 28 में आप क्या करोगे, 7 का भाग देंगे। जैसे ही 7 का भाग देंगे तो 7 4 जा 28, क्या बचा, 0। तो जब 0 आया तो शेष दिन कितना बचा इसका, 0 होगा। अगला देखिए, अगली चीज जोड़िए आप लोग। नेक्स्ट देखिए क्लास, आगे की बात करता हूं। अब आया मार्च। मार्च होता है 31 दिन का। 31 दिन का है ना, 31 डेज का है। तो 31 में हमने 7 का टेबल पढ़ा, तो 7 4 जा 28, कितना बचा आपका, 3। तो रिमाइंडर डेज कितना बचा आपका, शेषफल 3 दिन बचा। तो मार्च का दिन कितना बचेगा, 3 शेष दिन बचेगा। ठीक है ना, बस यही काउंट करना बता रहा हूं बच्चों। ठीक है, अब अगला देखिए, अब आपको क्या करना है, तो हम इस कैलेंडर को 3 दिन में डिवाइड करेंगे, तब जाकर के आपको एक एक बात क्लियर होती जाएगी। ठीक है ना, आज पहली क्लास है तो नॉर्मल स्तर का पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कुछ क्वेश्चन भी दूंगा, आप लोग उसका उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में दे देना। जिसको नहीं समझ में आया है वो जरूर हमको बताएं। ठीक है ना। अब देखो अप्रैल का क्या होगा, अप्रैल के महीने में देखिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 30 डेज नीचे है ना। तो अप्रैल का जो होता है वो है 30 दिन का होता है, 30 दिन का। तो 7 का भाग दे दो, क्योंकि हर हफ्ते में तो 7 दिन पड़ेंगे, है ना। एक हफ्ता तो पड़ेगा और 4 हफ्ते तो पड़ते ही हैं। तो हमने 7 का भाग देना शुरू किया है। ध्यान रखना है, इसमें एक में केवल 7 का भाग देना और शेषफल देखना है। ठीक है ना। तो 30 में भाग दो, 7 4 जा 28, क्या बचेगा आपका 2, है ना। तो अप्रैल में शेष दिन कितने बचे, हाउ मेनी रिमाइंडर डेज, कितना बचा 2। अब बचा है मई। अरे देखिए अब थोड़ा सा यहां पर घुमावदार हो गया। क्या हो गया, देखो भाई ये बात कर रहा है केवल 7 मई तक की बात कर रहा है। ठीक है ना, क्या कर रहा है, केवल 7 मई की बात कर रहा है, 7 मई का। तो हमको 31 डेज का नहीं जाना, केवल 7 मई तक का जाना है। तो जब 7 मई की बात करोगे तो 7 में आप 7 का भाग दे दो, है ना। कुछ भी घटाना नहीं है, घटाना जो था शुरुआत से चलना था, यहां तो खाली 7 ही दिन की बात है। तो 7 1 जा 7, शेषफल दिन क्या बचेगा मई का 0। तो इस प्रकार से कुल दिन कितने हुए टोटल, टोटल रिमाइंडर डेज, टोटल रिमाइंडर डेज कितने हुए आपका, एक तो हो गया जनवरी में बच्चा 3 दिन रिमाइंडर डेज, आपका फरवरी में 0, ये आपका मार्च में 3, और ये आपका अप्रैल में 2, ठीक है ना, और मई में आपका 0। अब इनको जोड़ने के बाद कितना आएगा, 3 + 3 हो गया 6 2 8। अब इस 8 में फिर से 7 का भाग दो, है ना, 7 1 जा 7, क्या बचेगा, एक शेषफल बचेगा। जैसे ही एक शेषफल बचे, इसका मतलब अगर 7 जनवरी को संडे रहा होगा तो एक ही रिमाइंडर है ना, तो अगला दिन क्या होगा, संडे के बाद क्या आएगा बेटा, वो आएगा
मंडे, ठीक है ना। तो अगला दिन सोमवार होगा। चलिए फिर से देखते हैं, अगला सवाल फिर से लगाते हैं। फिर से आप लोग थोड़ा सा देखते चलिएगा, है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर से क्वेश्चन देते हैं। हम कह रहे हैं अगर 2 मार्च 2021 को क्या पड़ा हो, मंडे पड़ा हो, तो आप बताइए 27 मार्च को कौन सा दिन पड़ेगा। देखो मैंने क्या किया, महीना भी सेम है और ईयर भी सेम है, यानी मैं एक ही महीने की बात कर रहा हूं जो शुरू में चला था क्लास। तो अगर महीना 1 हो तब क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा लेंगे। कितना बचा है आपका, हो गया 25 डेज। और 25 डेज क्या करेंगे, तुरंत 7 का भाग देंगे। जब 7 का भाग देंगे तो 7 3 जा 21, क्योंकि हम 4 जा नहीं जा सकते क्योंकि 28 हो जाएगा, तो 21 हो गया। बचा कितना, 5 में से 1 जाए तो 4, यानी 5 में से 1 माइनस कर देंगे, 2 में से 2 जाएगा, क्या हो जाएगा 0। तो 4 डेज क्या है आपका रिमाइंडर बच रहा है। तो रिमाइंडर जब आपका 4 दिन बच रहा है तो मंडे से आप क्या करोगे, 4 दिन काउंट कर लो। मंडे के बाद क्या हो जाएगा आपका ट्यूसडे, है ना, वेडनेसडे, आपका क्या आया थर्सडे, और ये फ्राइडे। तो यानी कौन सा दिन होगा बेटा, फ्राइडे होगा। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन समझ में आया। फिर से ऐसा ही क्वेश्चन हम दे रहे हैं, देखिए अब आप लोग खुद लगाएंगे, ये आपको लगाना है, आपका होमवर्क है। ठीक है ना। यहां पर हमने बदल दिया संख्या 20 फरवरी, 1 मिनट, 20 फरवरी नहीं, 1 फरवरी को 2021 को मंडे रहा हो तो 19 फरवरी को कौन सा दिन रहा होगा। फरवरी चल रहा है, ठीक है ना, लेकिन यहां पर ना 28 29 नहीं है, तो बस क्या करना है, सेम हो तो क्या है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा लेंगे। तो ये नहीं उत्तर है, ठीक है ना, ये उत्तर नहीं है। आपको यही बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। क्वेश्चन नंबर 2, अगर 2 अगस्त 2016 को, ठीक है ना, क्या रहा हो, वेडनेसडे रहा हो, तो बताइए उसी दिन 23 अगस्त 2016 को कौन सा दिन रहा होगा। ठीक है ना। तो ये आपको हल करना है। ये 2 क्वेश्चन आपका क्या है, देख लीजिए। इस पे रूल क्या है, बड़ी वाली संख्या में से छोटी संख्या घटाओ, जो आता है संख्या उसमें 7 का भाग दो। अगर 7 का भाग देने पर शेषफल क्या गया, 0 आता है तो वही सेम टू सेम आएगा। अगर 0 नहीं आता है तो जितनी संख्या आएगी वहां से काउंट कर लिया जाएगा। ठीक है ना। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। ये तो आपका टाइप 1 था। टाइप 2 अभी जस्ट आपको बताए थे, क्या टाइप 2 वाला क्वेश्चन क्या बताए थे बेटा। चलिए अब टाइप 2 की बात करते हैं, जो उसके बाद वाला बताए थे। हमने कहा कि अगर ईयर एक ही हो, है ना, तब ऐसी दशा में क्या करोगे, जब महीने बदल जाए। जैसे हमने कह दिया कि 20 मार्च को कौन सा दिन हो, 20 मार्च 2011 को रहा हो फ्राइडे, तो 30 सितंबर 2011 को कौन सा दिन होगा। फिर से करके दिखा दे, इसके बाद आपको क्वेश्चन दे रहे हैं। तो देखो बेटा, इसमें कितने महीने आ रहे हैं,
पहला महीना क्या है? मार्च का। क्यों? क्योंकि 20 मार्च की बात कर रहा है। अब मार्च से सितंबर के बीच में कौन सा आएगा? अप्रैल आएगा। सबका रिमाइंडर डेज लिखना है, कितना शेष आता है, शेष दिन, ठीक है ना। फिर अगला क्या है? मई, फिर आएगा जून, फिर आएगा जुलाई, फिर आपका अगस्त, अगस्त के बाद आपका सितंबर आएगा, क्योंकि 30 सितंबर तक की बात किया है, ठीक है ना। तो मार्च में कितने दिन हैं? 20 तारीख से गिनना है। तो इसका मतलब है कि 31 दिन आपको चलना तो है नहीं, पहले 31 दिन में से घटाओ कि कितना दिन बच रहा है। तो मार्च में तो 20 दिन पहले से काउंट हो गए। तो मार्च में क्या होगा बेटा? मार्च में आपका 31 दिन का महीना होता है, 20 दिन ऑलरेडी दिया हुआ, तो घटा के बचाओगे, कितने शेष दिन बचा आपका? बचेगा 11 दिन। क्या करना? तुरंत इसका शेष दिन निकालिए। रिमाइंडर डेज कितना होगा? देखो ध्यान से, 11 आया, 7 का टेबल पढ़ो, 7 × 7 आया, कितना बचेगा? 4। तो यानी आपका कितना हुआ? 4 रिमाइंडर डेज बचा। किसका? मार्च का। चलिए, ये तो मार्च का हो गया। अब हम निकालेंगे अप्रैल का। अब अप्रैल इसमें छिपा है, तो इसमें टोटल डेज आ जाएंगे। तो जो टोटल डेज आ गया, तो अप्रैल का टोटल डेज कितना है? अप्रैल मंथ में टोटल दिन होता है 30 दिन होता है। इसमें 7 का भाग दे दो, 7 चौके क्या है? 28, 7 4 जा 28, बचेगा कितना? 2। यानी अप्रैल में जब भी आएगा तो क्या आएगा? 2 आएगा, ठीक है ना। आज वाला समझ लो तो कल वाला एकदम इजी कर देंगे। अब आज का समझते चलिए बस, ठीक है ना। अगला चीज देखिएगा, अब आया मई। मई का निकालिए। मई में कुल दिनों की संख्या कितनी होती है? 31, है ना। अगर 31 दिन का होता है मई में, तो 7 का टेबल पढ़ो, 7 4 जा 28, यानी क्या हो गया आपका? 3 बचेगा। ध्यान रखिएगा, अगर 31 का महीना हो तो 3 शेष दिन बचेगा टोटल अगर काउंट करोगे तो। और यदि 30 का महीना हो तो 2 बचेगा, 29 का हो तो 1 बचेगा, कभी लीप ईयर की बात आएगी फरवरी की, और अगर 28 होगा तो 0 भी होगा। तो ये चीज आपको समझना है, ठीक है ना। अब देखो जून कितने दिन का होता है? 30 दिन का होता है। तो 30 दिन में 7 का भाग दोगे, है ना, 7 4 जा 28, तो 30 दिन का जब भी कितना आएगा शेष दिन? 2 ही आएगा, तो ये 2 आएगा। फिर जुलाई का बात आ रही है। जुलाई कितने दिन का होता है बेटा? 31 डेज का होता है। देखो ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, है ना। जुलाई ये भी ऊंचा है ना, जो ऊंचा है वो सब क्या है? 31 डेज का है। तो जुलाई भी क्या है आपका? ये आपका 3 आ जाएगा। तो जुलाई का आपका क्या रिमाइंडर डेज होगा? 3। अगस्त की बात करोगे तो अगस्त का क्या होगा? अगस्त कितने महीना का होता है? वो भी 31 दिन का होता है बेटा, 31 दिन का, 31 डेज। 7 का टेबल पढ़ो, 7 4 जा 28, क्या बचेगा? 3, ठीक है ना। ये भी 3 दिन का हो गया। अब सितंबर है, कितना तक जाना हमको? 30 तक जाना है। तो किसको टेबल पढ़ोगे? फिर वही कितना बचेगा? 2। किसका निकला? सितंबर का। ये देखो, अब देखिए क्या करना है। टोटल रिमाइंडर डेज कितने हुए? जोड़ते चलो, 4 + 2 + 3 + 2 + 3 + 3 + 2। 1 2 3 4 5 6 7 7 महीने का रिमाइंडर डेज देख लो। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। तो क्या करना है बेटा? सबको जोड़ दो। जोड़ने क्या? देखो, 4 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो गया? 6, 4 2 6, है ना। 4 + 2 = 6। 6 में 3 जोड़ोगे तो 9, 9 में 2 जोड़ोगे तो 11, 11 में 3 जोड़ोगे तो 14, 14 में 3 जोड़ोगे तो 17, 17 में 2 जोड़ोगे तो 19। टोटल कितना?
इन सभी को जोड़ने के बाद जो संख्या मिलेगी वो क्या मिलेगी? 19। तो 19 है तो क्या करेंगे? 7 का फिर भाग देंगे। हमेशा 7 का भाग देना है आपको। संख्या 0 से 6 के बीच में ही लानी है। 6 से ऊपर हो गए तो 7 का भाग देते रहो, ठीक है ना। तो 7 का भाग दिए तो 7 क्या हो गया बेटा? 7 2 जा 14, कितना बचा? 5 डेज एक्स्ट्रा हो रहे हैं, है ना। तो यही 5 दिन एक्स्ट्रा डेज बन रहे हैं आपका, एक्स्ट्रा रिमाइंडर डेज। तो यही तो काउंट करना है। और भी एक तरीका इसको काटने का, देखो 4 और 3 क्या होता है? 7 होता है ना, तो ये काट सकते हैं, ठीक है ना। और देखो 2 और 2 4 होता है, 4 3 7 होता है, कट गया। पहाड़ा पढ़ने की भी जरूरत नहीं। देखो 3 और 2 बचा क्या? 5। तो एक्स्ट्रा डेज कितने हुए? 5 डेज। तो जिस तरीके से भी आप करना चाहो करिए। और आपका उत्तर आया 5 डेज। तो फ्राइडे को अगर ये रहा होगा है ना, तो 5वां दिन क्या होगा? सैटरडे, संडे, है ना। अगला दिन क्या होगा? मंडे, ट्यूसडे, आपका वेडनेसडे। तो 1 2 3 4 5। तो 5वां दिन क्या होगा बेटा? उस दिन बुधवार रहा होगा, वेडनेसडे, ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम दे रहे हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा, आप लोग बताइए, ठीक है ना। टाइप 2 वाला होमवर्क ले लीजिए। ये टाइप 2 का जो होमवर्क है वो क्या होगा बताइएगा आप लोग जरूर करके, कि अगर 20 नहीं, आज बदल दे रहा हूं, 14 मार्च 2009 को थर्सडे हो, ठीक है ना। तो बताइए 14 जून 2009 को क्या रहा होगा? कौन सा दिन रहा होगा? तरीका सब बता दिया। चाहोगे तो फिर से अगली क्लास में आप बताइएगा कैसा लग रहा है। तो ये आपका आज का होमवर्क है, ठीक है ना। इसको आप क्या करिएगा? कंप्लीट करिए, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास अच्छी लग रही होगी। थैंक यू।